नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम फरजान है और आज हम शुरू करेंगे नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए जो हमारा मेन सब्जेक्ट रहेगा। उसका आज हम सिलेबस का पहला वीडियो लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम दो वीडियो बनाएंगे। इसमें पहले जो हमारा वीडियो रहेगा वो शॉर्ट वीडियो रहेगा और शॉर्ट वीडियो में हम बताएंगे कि जो पॉलिटिकल साइंस के 10 चैप्टर हैं, 10 के चैप्टरों में हम कौन कौन से टॉपिकों को हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। तो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट जो आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी विद्यार्थी जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, जैसे नेट जेआरएफ या सेट या फिर यूपीएससी के लिए, मेंस के लिए, सॉरी ऑप्शनल के लिए जो पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने चुना है, तो उनके लिए भी ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इन सभी क्लासों में एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारे कि आप लोगों का टाइम कम से कम ख़राब करें। क्योंकि टाइम का क्या है कि जैसे वीडियो लंबी चलती है तो टाइम का बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, आप लोगों का टाइम ख़राब होता है उसमें। तो हम इसमें टू द पॉइंट चीज़ें क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा जो राजनीतिक विज्ञान का जो हमारा सिलेबस है उसमें 10 चैप्टर हैं। तो 10 चैप्टरों को हम क्रमवाइज से कराएंगे। जो इसका पहला जो चैप्टर है उसको राजनीतिक अवधारणा है। जैसे हमारा पहला राजनीतिक अवधारणा हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर राजनीतिक अवधारणा के बाद हम राजनीतिक विचारक हैं। फिर तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा राजनीतिक भारतीय राजनीतिक विचारक। एक में ऑल वर्ल्ड के जो राजनीतिक विचारक हैं उनको हम पढ़ेंगे, और दूसरे में क्या है कि हम भारत के जो राजनीतिक विचारक हैं उनको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, और चौथा रहेगा हमारा तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण है। और पांचवा अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बाद फिर भारत की विदेश नीति है, हमारा ये छठा टॉपिक रहेगा। और सातवां जो टॉपिक रहेगा वो भारत में राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, और संस्थाओं के बाद हमारा आठवां जो टॉपिक रहेगा भारत में राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं। प्रक्रियाओं के बाद फिर लोक प्रशासन के दो टॉपिक शुरू हो जाएंगे। नवा हमारा टॉपिक रहेगा लोक प्रशासन। और जो 10वां टॉपिक रहेगा हमारा वो भारत में शासन विधि एवं लोक नीति। ठीक है, तो ये हमारा 10 चैप्टर रहेंगे, इनको हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, अब जैसे राजनीतिक अवधारणा, पहला जो टॉपिक हमारा राजनीतिक अवधारणा है, तो इसमें क्या है कि कुछ सब टॉपिक्स होते हैं। हर टॉपिक के कुछ सब टॉपिक्स होते हैं। इसमें लगभग 16 सब टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इसमें जो अवधारणाओं में पहला रहेगा हमारा स्वतंत्रता, दूसरा समानता है, फिर न्याय है, उसके बाद फिर शक्ति है, लोकतंत्र है, नागरिकता है, फिर विचारधाराओं की बात करेंगे इसी में। ठीक है, और विचारधाराओं में इसमें उदारवाद, अनुदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, नारीवाद, उसके बाद उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है, ये हमारी विचारधाराएं इसमें आ जाएंगी राजनीतिक अवधारणाओं के चैप्टर में। ठीक है, तो फिर हमारा जो दूसरा टॉपिक रहेगा, दूसरा टॉपिक में राजनीतिक विचारक हम पढ़ेंगे। ठीक है, राजनीतिक विचारकों में क्या है कि कम से कम हमको 20 या 30 राइटरों को पढ़ना पड़ेगा, विचारकों को पढ़ना पड़ेगा। तो जिसमें पहला हमारा रहेगा चीनी राइटर कन्फ्यूशियस, फिर है प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावेली है, थॉमस हॉब्स है, जॉन लॉक है, जे रूसो है, बेंथम है, मिल है। मिल के बाद हीगल, टी एच ग्रीन, मार्क्स, ग्रामसी, लेलिन और माओ, रॉबर्ट नोजिक है, मैरी वेलस्टोनक्राफ्ट है, रोल्स है और फ्रांज फैनन है। ठीक है, ये हमारे लगभग 20 से 20-25 राइटर होंगे। 20 तो करने ही हैं, और बाकी जो और इम्पोर्टेंट राइटर हैं जो सिलेबस से बाहर भी कभी कभी उनको पूछ ले जाता है, हम उनको भी क्लियर कराएंगे। ठीक है, और अगला जो हमारा तीसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक में हम पढ़ेंगे धर्मशास्त्र, कौटिल्य, अगनसुत, अरविंद घोष, महात्मा गांधी जी हैं, विनायक दामोदर सावरकर जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण, एम एन रॉय, जयाउद्दीन बर्नी हैं, कबीर हैं, पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई के बाद हम बाल गंगाधर तिलक को पढ़ेंगे। तिलक के बाद स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, पेरियार हैं, मोहम्मद इकबाल हैं, और जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है, ये हमारे लगभग 20 राइटर हैं, इंडियन फिलोसोफर हैं जो। और इनके अलावा भी कुछ ऐसे राइटर हैं जो इनमें मेंशन नहीं है, वो भी हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चौथा हमारा टॉपिक रहेगा, चौथा जो भाग है हमारा तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण। तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में हम तुलनात्मक राजनीतिक अध्ययन के उपागमों को पढ़ेंगे, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद को पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद को पढ़ेंगे, राज्यों के सिद्धांतों को पढ़ेंगे, राजनीतिक शासन प्रणाली को पढ़ेंगे, संविधान और संविधानवाद में क्या अंतर है ये भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो लोकतांत्रिक संक्रमण, समेकन, विकास, शक्ति की संरक्षण और निर्वाचन
पद्धतियाँ, निर्वाचन पद्धतियों से हमेशा टॉपिक से कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। इसमें क्या है कि तुलना करनी होती है, जैसे इंडिया और फॉरेन कोई भी देश का जो निर्वाचन पद्धति है उससे तुलना करनी पड़ती है इसमें, ठीक है। और हमारा इसमें अगला रहेगा सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन, गैर सरकारी संगठन एवं नागरिक समाज हो गया। फिर आप हमारा पांचवा जो अ, भाग रहेगा उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पहले तो उपागम से बात करेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन के उपागम कौन कौन से हैं। युद्ध एवं संघर्ष है, संघर्ष एवं शांति है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति, शांति, सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा की बदलती अवधारणा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमको क्लियर कराना पड़ेगा। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रीय हित, तो राष्ट्रीय हित में कुछ विचारधाराओं को जैसे पढ़ेंगे वो उदारवाद है, या फिर हम रियलिज्म को पढ़ेंगे, न्यू रियलिज्म है। ये सारी चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उपागम है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को भी देख लेंगे इसमें। और क्षेत्रीय संगठन, जो जितने भी संगठन है जैसे WTO हो गया, या फिर EU यूरोपीय यूनियन हो गया, या फिर WHO, ये सारे संगठनों को भी इसमें हम कंप्लीट करवाएंगे। और इसमें जो पांचवा जो भाग है उसमें जो एक अध्याय और जुड़ेगा समसामयिक चुनौतियां, जिसमें हम करंट अफेयर को भी कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। और आगे हम देखेंगे कि इसमें भारत की विदेश नीति है, जो भारत की विदेश नीति का दृष्टिकोण हो गया। और भारत की विदेश नीति में निरंतर एवं बदलाव की प्रक्रिया है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वो भी सब जानने की कोशिश करेंगे। बहुध्रुवीय विश्व के साथ भारत का संबंध कैसा है, पड़ोसी देशों के साथ भारत का संबंध कैसा है, और फिर समसामयिक चुनौतियाँ, ठीक है। मतलब वर्तमान में जो भी घटनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और सातवां टॉपिक रहेगा हमारा भारत में राजनीतिक संस्थाएं, जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, और संवैधानिक विकास है, संविधान सभा है, भारत में संविधानवाद, संघ कार्यपालिका, संसद है, न्यायपालिका है। न्यायपालिका के बाद जैसे हम एक इम्पोर्टेंट इसमें वो रहेगा स्थानीय शासन व्यवस्था, ठीक है। और निर्वाचन प्रक्रिया को हमने पहले भी बताया, इसमें भी हमको निर्वाचन प्रक्रिया और निर्वाचन आयोग को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। संवैधानिक तथा संवैधानिक और संविधिक संस्थाओं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आठवां हमारा जो टॉपिक रहेगा, आठवें में भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। अब भारत में राजनीतिक प्रक्रिया हमारा आठवां भाग है, जिसमें हम पढ़ेंगे राज्य, अर्थव्यवस्था, विकास, उदारीकरण की प्रक्रिया, पहचान की राजनीति, सामाजिक आंदोलन, भारत में जेंडर और राजनीति, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे। इनमें हम कुछ ऑथरों को भी पढ़ेंगे, जिनमें भारतीय भी होंगे, विदेशी भी होंगे। तो उसका हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे डीप सिलेबस वाला, उसमें सबको क्लियर कराएंगे कौन कौन से राइटरों को हम इसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और चुनाव और चुनावी राजनीति, और जो इसमें नवा जो हमारा भाग रहेगा लोक प्रशासन में क्या है कि अर्थ, विकास और सिद्धांत, अवधारणा, संगठन के सिद्धांत और संगठन का प्रबंधन। अब इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं जो हमको मेंशन करनी चाहिए। एक इसमें होता है प्रशासन हो गया, एक शासन, और एक होता है प्रबंधन। इनमें क्या क्या अंतर है ये सब हम इसमें समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ ऑथर्स हैं, जैसे कुछ थ्योरीज़ हैं, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, वो हम कंप्लीट कराएंगे इसमें, ठीक है। और 10वां हमारा जो भाग रहेगा भारत में शासन विधि तथा लोक नीति। तो इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे शासन है, सुशासन है, लोकतांत्रिक शासन हो गया, उत्तरदायित्व और नियंत्रण, सुशासन के संस्थानिक तंत्र है, योजना एवं तथा विकास हो गया, और सामाजिक आर्थिक विकास के उपागम के रूप में लोक नीति। तो ये हमारा शॉर्ट सिलेबस है, और शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है। और जो हमारा सेकंड वीडियो हम कुछ टाइम बाद रिलीज़ करेंगे, उसमें हम डीपली एक एक टॉपिक को, एक एक ऑथर को, एक एक चीज़ को हम अच्छे से मेंशन करके आप लोगों को बताएंगे। और जो भी स्टूडेंट सीरियस हैं नेट JRF के लिए, जो दिसंबर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, या सेट के लिए, या फिर UPSC या PCS के किसी भी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस के लिए जो भी बच्चा तैयारी करना चाहता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल से जुड़ सकता है, और हम उसकी पूरी मदद करेंगे सिलेक्शन पाने में। थैंक यू सो मच। अगर हमारा ये सिलेबस का जो डिस्कशन आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।